आज आज करेंगे हम लोग इलिप्स। इलिप्स से एक फिगर होती है कॉनिक सेक्शन में, सर्कल और पैराबोला कर लिया हम लोगों ने, राइट। इलिप्स, इलिप्स एक शेप होती है एग की तरह, इस तरह की शेप को इलिप्स बोलते हैं, एग, ठीक है। ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। इसमें ये इस तरह से है, तो इसमें ये वाली एक्सिस बड़ी है और ये छोटी है, ठीक है। अब ये बनता कैसे है इलिप्स, ये देख लेते हैं पहले। इलिप्स बनता है दो पॉइंटों से। अगर दो पॉइंट ले यहाँ पे, एक पॉइंट ये फोकस और इनको बोलते हैं फोकस, तो दो पॉइंटों से, तो इलिप्स की अगर डेफिनेशन देखें, इलिप्स इज अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, जैसे पैराबोला होता था सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, उन सभी पॉइंटों का सेट, उन सभी पॉइंटों का कलेक्शन प्लेन के ऊपर, जिसमें द सम ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द टू पॉइंट इज कांस्टेंट, द सम ऑफ द distance from two fixed point in a plane is constant. So ellipse is a set of points in a plane, एक plane में, the sum of whose distance from two fixed point, from two fixed point, fixed point is fixed point in a plane, एक plane के अंदर, plane मतलब बोर्ड के ऊपर, उन सभी पॉइंटों का कलेक्शन जिनकी डिस्टेंस दो फिक्स्ड पॉइंट से, उनकी डिस्टेंस का सम दो फिक्स्ड पॉइंट से कांस्टेंट आए हमेशा, उन सभी पॉइंटों का कलेक्शन। इसका मतलब क्या है, ये देखो इलिप्स पे बहुत सारे पॉइंटों का कलेक्शन है, इसके ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स हैं, मान लीजिए जो पॉइंट है यहाँ पे, ये पॉइंट है, इस पॉइंट की डिस्टेंस यहाँ से 3 है, ठीक है, और यहाँ से इसकी डिस्टेंस 7 है, तो इनका सम कितना आएगा दोनों डिस्टेंस का, 10। अब ये वाला पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट थोड़ा पास आ गया, इस पॉइंट की डिस्टेंस इस पॉइंट से 2 है और यहाँ से 8 है, अब इनका डिस्टेंस का सम कितना आएगा 10। तो ऐसे ही सारे पॉइंट, सारे पॉइंटों का जैसे जैसे पॉइंट इसके पास आता जाएगा, इसके मान लो यहाँ पे इस पॉइंट की डिस्टेंस आ रही है 4, तो यहाँ से कितनी होगी इस पॉइंट से 6, तो हमेशा 10 ही रहेगा। ये मैंने 10 वाला केस लिया जिसमें सम का 10 आता है, तो कितनी भी आ सकता है, मतलब बड़ा लिस्ट बनाना है तो सम 12 आ जाएगा, 15 आ जाएगा, 20 आ जाएगा, 40 आ जाएगा, या छोटा बनाना है तो सम 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, इस तरह से। ये फिगर समझ में आई, इलिप्स की डेफिनेशन समझ में आ गई। तो इलिप्स ऐसे बनेगा, कोई भी दो पॉइंट मार्क कर दो कहीं पे भी, और उन दोनों पॉइंटों से एक डिस्टेंस ले लो, 10 की डिस्टेंस एक पॉइंट की, और उन सभी उनका सम 10 की डिस्टेंस वाले सारे पॉइंट को जब कलेक्ट कर दोगे तो एक शेप मिलेगी इस तरह की, उस शेप को बोलते हैं इलिप्स। जैसे सर्कल को थोड़ा सा पिचका दिया हो, सर्कल को दबा दें तो इलिप्स बन जाता है। तो दो तरह का बन सकता है, एक तो ये बन रहा है जोन से, और ये जो दो फिक्स पॉइंट है, ये दो फिक्स पॉइंट है, इनको बोलते हैं फोकस, इन दोनों फिक्स पॉइंटों को बोलते हैं फोकस ऑफ द इलिप्स। तो कितने फोकस होते हैं इलिप्स में, दो। इसको अंदर वाली कहानी को मैं रब कर रहा हूं, क्योंकि अब मुझे इसकी चीजें बतानी है। ये वाली डेफिनेशन समझ में आ गई आप लोगों को। अब इलिप्स एक इस तरह का हो सकता है, एक तरह का इलिप्स ऐसे हो सकता है, लाइक दिस,
एफ को अगर ऐसे सीधा खड़ा कर दें या एफ को ऐसे, तो ऐसा ही इलिप्स बनेगा। एफ को ऐसे कर दे तो इस तरह वाई एक्सिस पे। इसके जो फोकस लाई करेंगे वो करेंगे वाई एक्सिस पे, एक फोकस यहाँ पे और एक फोकस यहाँ पे। तो इससे शुरू करते हैं। वो पूछेंगे क्या क्या चीजें इलिप्स में आपसे, क्या क्या चीजें इलिप्स के हमें फाइंड करनी होगी। इलिप्स में सबसे पहले हमें, इलिप्स के दो फोकस हैं, फोकस 1 फोकस 2, ठीक है जी। ये फोकस है, जो फोकस के जो कोऑर्डिनेट होंगे यहाँ पे एक्स एक्सिस पे लाई करता है, तो इसका वाई क्या होगा, 0, और फोकस के कोऑर्डिनेट होंगे सी। फोकस को सी से डिनोट करेंगे। ये सी कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी, ठीक है, लिख लेना बाद में। फोकस का एफ क्यों नहीं है? एफ भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पे हमारी बुक में सी ले रखा है तो हम सी ले लेंगे। ये पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे बता सकते हैं, माइनस सी कोमा 0, ठीक है। ये इसकी ये वाली जो एक्सिस है यहां से यहां तक, ये बड़ी एक्सिस है, और ये जो वाई एक्सिस पे है ये छोटी एक्सिस है। तो इस बड़ी वाली एक्सिस को बोलेंगे मेजर एक्सिस, बड़ी वाली को बोलेंगे मेजर एक्सिस, और इस छोटे वाली को बोलेंगे माइनर। तो इसमें मेजर एक्सिस कौन सी है, एक्स एक्सिस, और माइनर एक्सिस वाई पे आ रही है, ठीक है। ये इलिप्स जहां पे मेजर एक्सिस पे इलिप्स कट करेगा मेजर एक्सिस को, उन पॉइंटों को बोलेंगे वर्टेक्स। तो ये पॉइंट क्या होगा, वर्टेक्स, और ये भी वर्टेक्स। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट को स्टैंडर्ड जो नोटेशन है, इसके जो कोऑर्डिनेट है वो a,0 है। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस, ओरिजिन से यहां तक की डिस्टेंस a है, और एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो y कोऑर्डिनेट 0 होगा। इसका क्या होगा, -a,0। मेजर माइनर एक्सिस को b से डिनोट किया है, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, x तो 0 होगा यहाँ पे, और y क्या होगा, b, और ये -0,-b। इसकी बात समझ में आ रही है। यहाँ पे लेटस रेक्टम भी होता है इलिप्स में, जैसे पैराबोला में लेटस रेक्टम होता था। लेटस रेक्टम इज अ लाइन सेगमेंट विच पासिस थ्रू फोकस एंड एंड पॉइंट लाई ऑन इलिप्स। एक ऐसी लाइन सेगमेंट इस तरह से, इसको बोलेंगे, जो रेड कलर से मैंने बोला है इसको बोलेंगे लेटस रेक्टम। एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो फोकस से पास करेगी और जिसके एंड पॉइंट इलिप्स के ऊपर लाई करेगी, यहाँ पे, यहाँ पर, यह लेटस रेक्टम। सबसे पहली बात, इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होगी। पहली बात है स्टैंडर्ड इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन। पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन पूछेगा, दूसरी बात पूछेगा फोकस, फोकाई, फोकाई, फोकस की प्लूरल फॉर्म होती है फोकाई, फोकाई, FOCII, मतलब दो फोकस, एक फोका तो फोकस बोलेंगे, दो होंगे तो फोकाई, तीन होंगे तो फोकाई, ठीक है, FOCII। जैसे फैन है तो इसको प्लूरल फॉर्म में क्या बोलेंगे, फैंस, एस लगा देते हैं पीछे। तो यहाँ तो फोकस में तो पहले से एस लगा हुआ था, फोकस में पहले से एस लगा हुआ है पीछे, एक एस और लगाते तो इसको, इसलिए इसको फोकाई बना दिया। जैसे रेडियस, रेडियस में क्या होता है, एस तो पहले से लगा हुआ है प्लूरल बनाने के लिए, तो इसको रेडियाई, डबल आई कर देते हैं वहां पे। इसी तरह से रेडियस को रेडियाई बोलते हैं प्लूरल फॉर्म में, या फोकस को फोकाई। इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, फोकाई पूछेगा, वर्टाइसिस, वर्टेक्स सिंगुलर फॉर्म है और वर्टाइसिस प्लूरल फॉर्म है। वर्टाइसिस पूछेगा, एक लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम पूछेगा, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, एक रिलेशन होता है एबीसी के बीच में, रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी, और एक छठी चीज होती है इसेंट्रिसिटी,
ये प्रॉपर्टी होती है, इसके बारे में बताता हूँ ये क्या होती है एसेंट्रिसिटी। ये 4-5 चीजें आपसे इसमें पूछेगा ये, ईशा तो स्टैंडर्ड इक्वेशन उसी तरह से चलेंगे क्वेश्चन। फोकाई वर्टाइसिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस पूछेगा। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस यहां लिख देता हूं ऊपर, कहां खुलेगा तो चलो बारह में लिखता हूं, पहले ये बता देता हूं। इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है, अपॉन इसका फोकस किस एक्सिस पे लाई कर रहा है, एक्स पे, तो जो ए है वो एक्स एक्सिस एक्स के नीचे आएगा और बी स्क्वायर वाई के नीचे, क्योंकि बी ए एक्स पे लाई कर रहा है और बी वाई पे लाई कर रहा है। अगर इस वाले की स्टैंडर्ड इक्वेशन बनाए, इसका जो ये पॉइंट होगा ये होगा 0, ए, ये मेजर एक्सिस है, ए हमेशा मेजर के लिए लेंगे, और ये पॉइंट होगा बी, 0। तो इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन आई थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। अब ए स्क्वायर किसके नीचे आएगा, वाई के या एक्स के, वाई के नीचे, क्योंकि वाई पे लाई कर रहा है, तो ए स्क्वायर यहां और बी स्क्वायर यहां, ठीक है। लेकिन सर क्वेश्चन में कैसा पता चलेगा, जो बड़ा होगा वो ए होगा, क्योंकि बड़ी मेजर एक्सिस है, ऐसे बता दो। फोकाई, इसकी फोकाई कहां लाई, फोकाई क्या होगा, C, 0, और यहां लिखूंगा प्लस माइनस दोनों एक साथ, प्लस माइनस C, 0, क्योंकि प्लस C 0 को भी हो सकता है, माइनस C 0 भी हो सकता है। इसका वर्टाइसिस प्लस माइनस A, 0। इसकी लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम का फॉर्मूला है, डेरिवेशन भी है हमारे पास, डेरिवेशन नहीं बता रहा मैं, डायरेक्ट फॉर्मूला बताऊंगा, L इक्वल टू 2b स्क्वायर अपॉन ए। ये यहाँ पे मेजर एक्सिस का कोऑर्डिनेट है और बी यहाँ पे माइनर का। ये किसका फॉर्मूला है, ये लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम की लेंथ, ये जो लेंथ लेटस रेक्टम है ना ए बी, इसकी लंबाई कितनी होगी, पैराबोला में 4a होती थी, यहाँ पे 2b स्क्वायर अपॉन ए होती है। इसके बाद एक यहाँ पे 5 लिख लेता हूं, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस की लेंथ, यहां पे 6 लिख लेता हूं, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, थोड़ी बिचकित सी हो गई है, और इधर सब दिखाई नहीं दे रहा। देखो इसमें मेजर एक्सिस की लेंथ, ये मेजर एक्सिस है, यहां से यहां तक ए है और यहां से यहां तक ए है, तो कितनी हो गई लेंथ, 2a। तो मेजर एक्सिस की लेंथ इस केस में 2a, माइनर एक्सिस की लेंथ 2b। ए बी सी का रिलेशन होता है, जो ए होता है वो बी प्लस सी के इक्वल होता है, ए इक्वल टू बी प्लस सी। इसमें स्क्वायर और करने हैं, ए का स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ऐसे आप इसको याद रखेंगे, ए इक्वल टू बी प्लस सी, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। ये रिलेशन है ए बी और सी में, ए मेजर एक्सिस का है, बी माइनर एक्सिस का है, सी फोकस का है, ठीक है। इसेंट्रिसिटी एक प्रॉपर्टी होती है, इसेंट्रिसिटी एक प्रॉपर्टी होती है, यहाँ पे उसको ई से डिनोट करते हैं, ई, और ये होती है सी अपॉन ए, इक्वल टू सी अपॉन ए। इसेंट्रिसिटी दो चीजों पे डिपेंड करती है, प्रॉपर्टी होती है इसेंट्रिसिटी, एक फोकाई पे और एक वर्टेक्स, मेजर के वर्टेक्स पे। ये होती क्या है प्रॉपर्टी, अगर इसेंट्रिसिटी 0 हो गई, इसेंट्रिसिटी 0 कब होगी, अगर ये फोकस को मैं थोड़ा सा इधर पास पास खींचूं और दोनों फोकस को मिला दूं, जैसे मैं सर्कल इसको इलिप्स को ऐसे दबाना शुरू करूं और ये दोनों फोकस मिल जाएं, तो दोनों फोकस मिलते ही सी ओरिजिन पे आ जाएगा, तो फोकस मिलते ही एक सर्कल की शेप ले लेता है, जैसे इलिप्स है उसको ऐसे दबाएंगे तो वो सर्कल बन जाएगा, ठीक है। तो अगर इसेंट्रिसिटी 0 है तो इसका मतलब है सी 0 है, सी खत्म हो गया,
सी खत्म हो गया तो ये क्या बन गई, इसेंट्रिसिटी 0 पे, इलिप्स किसमें रिड्यूस हो गया, सर्कल में, तो इलिप्स बन जाता है सर्कल, इलिप्स बन जाएगा सर्कल। और अगर इसेंट्रिसिटी, अगर मैं इसको खींचूं, इसको यहां से पकड़ के इलिप्स को, एक रबड़ बैंड आप जैसा होता है वो इलिप्स की शेप में होता है इस तरह से, उसको अगर आप उसे कोनों में से पकड़ लो और उसको ऐसे खींचते जाओ खींचते जाओ खींचते जाओ, तो क्या होगा, जो ऊपर वाले ऐसे कम होते 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 एक पूरी एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, एक स्ट्रेट लाइन। अगर ये फोकस इसको फोकस को ऐसे खींचे और ए पे मिला दे, तो ए और सी दोनों अगर इक्वल हो जाए, तो ए और सी इक्वल हो गए, तो ए अगर सी के इक्वल हो गया तो इसेंट्रिसिटी किसके इक्वल आएगी, ए इक्वल टू सी अपॉन ए, और सी और ए दोनों इक्वल है तो 1। अगर इसेंट्रिसिटी 1 है तो ये इलिप्स किसकी शेप ले लेता है, स्ट्रेट लाइन। तो इसेंट्रिसिटी मतलब एक प्रॉपर्टी है, अगर ई 1 है तो स्ट्रेट लाइन, और अगर ई 0 है तो सर्कल। सर्कल। इसेंट्रिसिटी अगर वो बोले इसेंट्रिसिटी 1 है तो मतलब वो स्ट्रेट लाइन बन गया इलिप्स, और अगर वो बोले इसेंट्रिसिटी 0 है तो मतलब इलिप्स ने अब सर्कल की फॉर्म में आ गया इलिप्स। ये बात समझ में आई। तो इसेंट्रिसिटी इज अ प्रॉपर्टी व्हिच टेल्स अबाउट द बिहेवियर ऑफ द सर्कल, आइदर इट बिकम अ सर्कल और इट बिकम अ स्ट्रेट लाइन। ये इतनी बातें पता होनी चाहिए। इसके बाद इस वाले पे आ जाओगे, सेकंड टाइप के लिए। देखो सेकंड टाइप के एलिप्स की इक्वेशन मैंने बता दी, इसकी इसेंट्रिसिटी सेकंड वाले टाइप की भी सेम है, सी अपॉन ए, ठीक है, इसेंट्रिसिटी सेम है, इनका ए बी सी का रिलेशन भी सेम है सेकंड वाले के लिए। क्या रिलेशन, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसकी लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस भी सेम है, इसकी मेजर एक्सिस 2a ही होगी, 2a ही होगी, और मेजर एक्स माइनर एक्सिस की लेंथ भी सेम है, वो 2b ही होगी। बस मेजर एक्सिस इसमें x थी, इसमें y हो गई, और इसमें माइनर एक्सिस y थी, इसमें x हो गई 2b। इसमें लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम भी इस वाले एलिप्स में भी सेम होगी, इक्वल टू 2b स्क्वायर अपॉन ए, 2b स्क्वायर अपॉन ए। इसका बस फोकस चेंज होगा, इक्वेशन चेंज होगी, वर्टेक्स चेंज होंगे। इसके वर्टेक्स क्या होंगे, बी कॉमा 0 प्लस माइनस ए, यस, इसके एक्स एक्सिस पे थे, इसके वाई एक्सिस पे। इसका फोकस एक्स एक्सिस पे था, उसका बस वाई एक्सिस पे है, होगा 0 प्लस माइनस सी। इतनी जानकारी आपको इलिप्स के बारे में अगर है तो आपके सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज के हो जाएंगे। इसको चाहो तो आप लिख लो अगर लिखना चाहो तो, वरना फिर क्वेश्चन करेंगे इस पे। लिख लो लिखना चाहो तो।